हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज है 30 जून, तो 30 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपको जो है इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी फैसिलिटी सेंटर बी इनऑगरेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में जो है अभी सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। वहाँ की जो सरकार है उसने जो है ये डिसीजन लिया है, अभी इसको करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। और इसमें देखिए, महाराष्ट्र सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने सभी लोगों से ये अपील की है कि सभी लोग इसमें आगे आएँ और अपना जो है ब्लड को डोनेट करें, अपने प्लाज्मा के जो हैं डोनेट करें, ताकि लोगों की जो है इस चीज़ में जान बचाई सके, इलाज में उसका जो है प्लाज्मा का उपयोग हो सके। और इसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये जो है पूरे विश्व की जो है सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल होगा। और इसमें जो है 10 मरीजों में से 9 मरीज जो है ठीक होने का इसमें दावा किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आया है प्लाज्मा, तो आखिर ये प्लाज्मा होता क्या है? काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो प्लाज्मा देखिए खून में मौजूद जो है पीले रंग का एक तरल होता है, यानी लिक्विड होता है। अब देखिए, ब्लड जो होता है हम लोग का खून होता है, खून में देखिए रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, और साथ ही साथ प्लाज्मा। तो इन तीनों को अगर अलग कर दिया जाए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को अलग कर दिया है, तो बचता है क्या? प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा यही होता है। अब देखिए ये किस प्रकार जो है इससे मरीज को ठीक किया जा सकता है, इसको भी समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है इसके बारे में भी पूछ सकता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो प्लाज्मा होता है मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है ब्लड का एक पार्ट होता है, एक लिक्विड होता है, तरल होता है। तो देखिए इसकी मदद से ही जो है हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडी बनती है, और ये जो एंटीबॉडी होती है यही जो है मेन सोर्स है। जब हमारे ऊपर जो है कोरोना वायरस, किसी के ऊपर भी जो कोरोना वायरस जब अटैक करता है किसी के बॉडी के ऊपर, तो ये जो एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा से बनता है वही इससे लड़ने में जो है सहायक होता है। और आखिरकार यही जो है, अगर इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब इसकी पावर उससे ज़्यादा होती है एंटीबॉडी की, इसीलिए जो उस मरीज़ से ये लिया जा रहा है जो कोरोना को मात दे के मतलब ठीक होके जा रहा होता है, इसीलिए उससे ये दान में लिया जाता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है और वो कोरोना वायरस को जो है मात दे देता है। आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या हुआ, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है? इन विच कंट्री वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन अबाउट 3700 करोड़ फॉर द वर्क रिलेटेड टू इम्प्रूविंग एजुकेशन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने देश भारत को जो है अभी वर्ल्ड बैंक ने जो है एजुकेशन से रिलेटेड सुधारों के लिए जो है 3700 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी दी है। अब देखिए इससे क्या होगा कि स्कूली जो शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा, जिससे जो है 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल के, जो 6 साल से लेके 17 साल की जो आयु के 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं व 1 करोड़ से अधिक जो शिक्षक हैं उनको डायरेक्ट इनसे फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बात जो है वर्ल्ड बैंक की है, तो वर्ल्ड बैंक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की जो मोटो है वर्ल्ड बैंक का वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। और ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, बन के तैयार हुआ था, ये हुआ था जुलाई 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन के DC में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास, और इसके जो CEO हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं अंशुला कांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? विच कंट्री हैज ऑब्जेक्ट टू द US प्रपोजल टू इंक्लूड साउथ कोरिया इन द G7? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी जापान ने जो है दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल होने पर जो है आपत्ति जताई है। देखिए यहाँ पर जो है जापान ने जो स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर,
उसको विरोध करने को लेकर आपत्ति जो जताई है उसको लेकर स्टेटमेंट ये दिया है कि जो दक्षिण कोरिया है वो चीन और उत्तर कोरिया को लेकर जो है G7 सदस्य जितने भी हैं उनसे अलग विचार रखता है। इस कारण जो है उसने इसका विरोध किया है। लेकिन ये माना ये जा रहा है कि अभी एशिया से जापान ही है जो G7 में शामिल है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो नहीं चाहता है कि अपने एक ऐसे विशेष दर्जे को वो खो दे जब एशिया से कोई और अदर कंट्री इसमें शामिल हो जाएगी। अब देखिए बात यहाँ पर G7 की है तो G7 को भी समझ लेते हैं आखिर G7 है क्या। तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, मतलब सात का समूह। तो इसमें जो है 7 कंट्री अभी शामिल हैं जो कि हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है 7 कंट्री इसमें शामिल हैं। और देखिए ये जो है जिसकी GDP जो है हाई होती है, मतलब कि उच्च GDP वाली कंट्री जो हैं इसमें शामिल होती हैं और वो इसमें मिलती हैं एक बार, और मिल के जो है अपने भविष्य के बारे में आगे सोचने के बारे में, आगे कैसे GDP को और अन्य चीज़ों को कैसे अच्छा किया जाए इस मसले पे लोग बात करते हैं। और अभी जो है अमेरिका ने अपने देश भारत, चीन और जो है दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल होने का जो है निमंत्रण दिया था, उसी का विरोध जो है इसने किया है। देखिए बात अब जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। देखिए जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी PM है वो हैं शिंजो आबे। और देखिए यहाँ से जापान से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की संसद यानी कि पार्लियामेंट का नाम, तो यहाँ की जो संसद पार्लियामेंट का नाम है डाइट, जिसे कहते हैं नेशनल डाइट। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया है कि इम्पोर्टेंट है, कहाँ की जो रूस है वो रूस की संसद का भी नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको वो भी याद रखना है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। इसका है जापान का डाइट और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कारबल की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? रिसेंटली अ फुल मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अभी जो है चीन ने इसकी अध्यक्षता की है। और देखिए इसमें जो है आखिर ये आयोजित क्यों की जाती है तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए इस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जो है आतंकीय वित्त पोषण की रोकथाम हेतु एक विवरण जो है प्रस्तुत किया है। और देखिए जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना। अब चाइना यानी चीन की है तो ये रहा मैप में चीन। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनमी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि कई जगह स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन हो जाती है कि रेन मिनमी है या युआन है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे अपने देश की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका जो पार्ट है वो है पैसा, वैसे ही वहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनमी और वहाँ का जो पार्ट है वो रेन मिनमी का वो है युआन। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया? विच इंडियन अंपायर हैज बीन इंक्लूडेड इन द ICC एलिट पैनल रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन मेनन को जो है अभी हाल ही में जो है इसमें शामिल, ये हैं नितिन मेनन, इन्हों को जो है अभी ICC के अंपायर एलिट पैनल में जो है शामिल किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ विच ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ सर्व सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेक्सामेथासोन को जो है अभी अपने देश भारत से भी केंद्र सरकार ने जो है परमिशन दे दी है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए इसका जो उपयोग है वो मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना मरीजों के इलाज में किया जाता है। हाल ही में जो है ब्रिटेन में हुए क्लिनिकल ट्रायल में जो है इसको जो है यूज किया गया था और इसको लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था, जिसके बाद जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जो है इसके उत्पादन में तेज़ी लाने को कहा था। इसको देखते हुए अब अपने देश के भारत सरकार ने भी इसको परमिशन दे दी है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द किल कोरोना कैंपेन? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अभी कैंपेन ये चालू किया है किल कोरोना नाम से, और इसमें जो है डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और जो है रोगियों को चेक किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा इसके तहत, और ये जो है 1 जुलाई से ये अभियान स्टार्ट होगा। और इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है 15 दिन में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट किए जाएंगे और प्रतिदिन लगभग जो है 15 से 20 हज़ार सैंपल जो है इसमें लिए जाएंगे। देखिए बात अब मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? रिसेंटली माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम वाज लॉन्च्ड बाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हरसिमरत कौर बादल द्वारा जो है इसको अभी जो है लॉन्च किया गया है, यानी शुभारंभ इसका किया गया है। अब आपको इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसमें इस व्यय को जो है 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा साझा किया जाएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य ये है कि जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई के द्वारा जो वित्त अधिगमता है उसमें वृद्धि की जाएगी, और इसका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो ये है कि जितने भी राजस्व के उद्यम हैं उनमें वृद्धि करना है, और इसमें जो है खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना है, और साथ ही साथ जो है इसमें जनजातीय जिलों के लघु वन उत्पादन पर जो है ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2023 में कौन सा देश पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रहा है? विच कंट्री प्लान्स टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस इन 2023? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस जो है अभी इसकी योजना बना रहा है। अब देखिए रूस की एक संस्था है एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन, इसने जो है ऐलान किया है कि पहली बार जो है 2 पर्यटकों को ले जाया जाएगा इसमें, और इस अभियान में जो है एक प्रतिभागी के साथ एक पेशेवर यात्री भी साथ में जाएगा। देखिए अब बात रसिया यानी रूस की है, तो ये रहा वर्ल्ड मैप में रूस, जो कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको याद रखना है। और ये रहा रूस का मैप, ठीक है। अब देखिए बात रूस की है, तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर पीएम है वो हैं मिखाइल मिशूस्टिन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और देखिए मैंने आपको अभी आज ही बताया है कि जो संसद था, संसद का नाम है वो है ड्यूमा, और ऐसे ही जापान की जो संसद का नाम है वो है डायट। तो इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में वंदे भारत अभियान का चौथा चरण कब से शुरू होगा? व्हेन विल द 4th फेज ऑफ वंदे भारत अभियान स्टार्ट रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जुलाई से जो है वंदे भारत अभियान का चौथा चरण स्टार्ट होगा। अब देखिए चौथे चरण की बात हुई तो पहला कब स्टार्ट हुआ था ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहला चरण जो है 7 मई को स्टार्ट हुआ था। और जो ये अभियान है, ये अभियान आखिर चलाया क्यों जा रहा है? तो इस अभियान के तहत जो है विदेश में फंसे जितने भी भारतीय हैं उनको स्वदेश वापस लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। और देखिए जो चौथा फेज चालू हुआ है यानी कि चौथा चरण चालू हुआ है, इसके तहत जो है 170 एयर इंडिया, किसका? एयर इंडिया के जो विमान हैं उनको 170 एयर इंडिया विमान को संचालित किया जाएगा, और 17 देशों से जो है भारतीयों को स्वदेश जो है अपने देश वापस लाया जाएगा। और इसमें जो है ये जो अभियान है वंदे भारत अभियान, ये जो है पूरे विश्व का जो है स्वदेश वापस कार्यक्रम जो है सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये आपको ये भी याद रखना है, और ये जो है विदेश मंत्रालय की एक पहल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में एक नए शोध के अनुसार कौन सी वैक्सीन कोविड-19 के रोगियों में सेप्सिस से लड़ने में मददगार हो सकती है? अकॉर्डिंग टू आर रिसेंट न्यू रिसर्च विच वैक्सीन में बी हेल्पफुल इन फाइटिंग सेप्सिस इन पेशेंट विथ कोविड-19? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, MMR। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, MMR, यानी कि खसरा, कठमाला और रुबेला, ठीक है। तो ये जो है ये अभी पाया गया है कि कोविड-19 रोगियों में जो सेप्सिस जो है लड़ने में जो है मददगार साबित
हो सकता है। अब देखिए ये जो है इसमें एक चीज़ और बताई गई जो आपको भी याद रखनी है, जो MMR वैक्सीन जो है वो कोविड-19 के खिलाफ सीधे सुरक्षा नहीं देती है, बल्कि इसके जो है गंभीर लक्षणों के खिलाफ ये जो है ये निवारक है। मतलब उनके लक्षणों के साथ ये लड़ने के लिए जो है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जो है ये निवारक के रूप में उपयोग की जा सकती है। और जो सेप्सिस है ये एक प्रकार की रक्त विषाक्तता है जो कवक और बैक्टीरिया के संयोजन के कारण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? वेन हैज नेशनल स्टैटिक्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 जून को जो है अभी सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। अब इसका जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो इस दिवस का जो उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में जो पीसी महालनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना है और तथा उन्हें प्रेरित करना है। देखिए 29 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे जो है मनाया गया, वो क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स जो है वो भी 29 जून को मनाया जाता है। और इस दिन को जो मनाने का उद्देश्य है वो ये है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाली जो विशिष्ट चुनौतियाँ हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उस उष्णकटिबंधीय विकास में देशों की भूमिका सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो आपको इम्पोर्टेंट डे के क्वेश्चन को भी ये भी याद रखना है और साथ ही साथ जितने अभी जून के बताए गए हैं वो क्वेश्चन को आपको जो है फिर से आपको देखना है और सीक्वेंस में याद करना है तथा कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था, इस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का नंबर 1 योगदानकर्ता राज्य बन गया है? तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताया और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है। तो आपको भी ये जो है हैबिट बिल्ड करनी है, आंसर भी बताना है और उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आप हैबिट बिल्ड करें, क्योंकि इससे एक बार कोई चीज़ आप अगर लिख देते हैं तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में कि हाल ही में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची इमारत की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका आपको आंसर बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। ये हैबिट जो है आपको अपनानी है और जो भी टॉप 3 में आएगा उसका जो है हम लोग नेम अपकमिंग वीडियो में जो है शो करेंगे। और जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें जो है सबसे पहले रिप्लाई दिया और काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया है, वो दिया है सोनू मिश्रा जी ने। और जो सेकेंड पे रहे हैं वो हैं शिवा सिंह जी और थर्ड पे जो है वो रोहित त्रिपाठी जी। तो ऐसे ही आपको भी जो है ये हैबिट आदत डालनी है और कमेंट करना है और टॉप 3 में जगह बनानी है। और देखिए आपको जो है अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो है फैक्ट समझ में आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो, आपके लिए वीडियो जो है यूजफुल लग रही हो, तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू।